चतुर्वेदी जी, आप भी बनारस से, आज तो बनारस में पीएम साहब जो है भावुक हो गए हैं, उसके बारे में आपको कैसा लगा? जी, आज हमारे पीएम साहब बहुत दिनों के बाद संसद में रोए थे, आज फिर एक बार रोए बहुरूपिया के रूप में डॉक्टर की बात। तो मैं कहना चाहता हूं कि उसी संसदीय क्षेत्र से रमेश यादव पुलवामा में शहीद हुआ था, उसकी विधवाओं के आंसू देखकर आप रोए? उसकी विधवा को पेंशन नहीं मिला, क्या उसके आंसू को देख कर रोए? जिस तरह पुलवामा शहीद और जो संसद में अटैक हुआ, जिस तरह छत्तीसगढ़ सुकमा में मरे, उसको देख के रोया आपने? किसने रोया आपने? लेकिन उनके मूर्ति, अभी तक रमेश यादव के मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ, उसकी पत्नी को पेंशन नहीं मिला, उसको शहीद का दर्जा, उनके दर्जा नहीं मिला। ये हंसना है आपका? आप नमक छिड़क रहे हैं किसी के जले हुए पर, आपके आंसू है। 300 किसानों की शहादत हुई, तब आपके आंसू नहीं दिखे। लेकिन अमेरिका में एक दंगा हुआ, उसके ट्वीट दिख गए आपको। यहाँ पर जो हमें हमारी लाइटें काट दी गई, हमारा पानी बंद कर दिया गया, वो नहीं दिखा आपको। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं मिला, वो नहीं दिखा आपको। मंथली पेंशन स्कीम, एक जवान जो बीएसएफ, सीआरपी, आईटीपी, सीएसएफ का जवान को पेंशन आपने दिया है, 600 रुपये मिलती है। इसी तरह जो 2004 से पेंशन बंद है, लेकिन आप जितनी बार चुने जाते हैं संसद, उतनी बार पेंशन मिलती है। क्या आपको नहीं दिखाओ? कब रोएंगे इस पर? आज पूरा पूछता है भारत। जी चतुर्वेदी जी, बनारस की जनता तो देवता के समान मानती है मोदी जी को, वहीं आप भी बनारस से, तो आप विरोध कर रहे हैं? जी, बनारस की नहीं, ये पूरी भारतीय जो जनमानस है, ये राष्ट्रवाद पे जीता और मरता है निश्चित रूप से। और जब आप ऐसी बातें करेंगे, इन्होंने चाशनी में एक भांग पिया राष्ट्रवाद का, बनारस ही नहीं पूरा देश सम्मोहित हो गया। लेकिन एक आदमी कुछ आदमियों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकता है, एक आदमी सारे आदमियों को और समय के लिए मूर्ख बना सकता है, लेकिन एक आदमी सारे आदमियों को हर समय के लिए मूर्ख नहीं बना सकता। उनकी कलई खुल चुका है। अब उनकी जो दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता, अब भारत माता की जय कहने सरदार भगत सिंह नहीं हो जाता। उनकी कलई खुल चुकी है। वो बहुरूपिया, मात्र बहुरूपिया, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। न वो हिंदुओं के हैं, न मुस्लिम के, न सिख के, न ईसाई के। वो सत्ताजीवी है, सत्ता की बात करते हैं। जी चतुर्वेदी जी, ये कहा जा रहा है कि किसानों से कि आप 3 महीने के लिए चले जाओ, उसके बाद फिर आंदोलन शुरू कर देना, आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि मेरी भी तो मांग है कि एमएसपी बिल या तो वो कानून के लिए वापस ले लेते हैं, हम चल जाएं घर, कानून वापस ले लें, तो क्या दिक्कत है? जब जनमानस, पूरा भारतीय जनमानस यहाँ इकट्ठा हुआ है, आज यहाँ पूरा भारतीय जो हृदय स्थली है, जो इस देश की जान किसानों बसती है, 70% किसान है, मजदूर है, वंचित है, शोषित है, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी? वो पत्थर मिलाने वाले को, जो हमारे टैक्सों पर मलाई खाते हैं, पूड़ी खाते हैं, उसे बैठे हुए हैं, उनकी बात? असली हम मालिक है। लोकतंत्र में लोक बड़ा होता है, तंत्र नहीं। जनतंत्र में जन बड़ा होता है, तंत्र बड़ा नहीं। जब तक ये लोक नहीं, तंत्र किसी काम का नहीं। निश्चित रूप से इनकी बात सुननी होगी, हम सुना के जाएंगे, हमेशा हमारी जीत होती रही है। जी, आप सरकार का दिन प्रतिदिन विरोध करते हैं, वहीं सरकार तो किसानों को दिन पे दिन तोहफे दिए जाती है। तो लॉकडाउन में आपको तोहफा दिया कि आप मंडी में गेहूं बेच सकते हैं, फिर अभी आपको डीएसपी पे तोहफा दे दिया एक। लेकिन जो कृषि कानून बिल आया, वो कौन सा तोहफा है? उसकी बात करिए ना। वो ऐसा तोहफा दिया है कि हमारे पूरे देश की रोटी ही गिरवी रख दी है। बताइए, एक ऐसा छलिया, ऐसा बहुरूपिया है कि उसकी आड़ में 2000 रुपए की आड़ में पूरी रोटी तिजोरी में बंद कर दी। ये कैसा हमें सम्मान है? ये कैसी चीज़ है बताइए? एक जब गेहूं आटा बन के पैकेट में बंद होता है 50 रुपये के जी, एक जब बोतल का पानी पैक होता है उसका 4 गुना दाम, हर चीज़ का, एक सरसों का तेल जब तेल बन जाता है पैकेट, तो कहाँ होगा बताइए? तो हम जो ये कृषि कानून बिल है, जो इसमें ठेका खेती है, जो इसमें असीमित भंडारण है, जो बताइए कहाँ जाएंगे हम? वो तो ऑप्शन है ना, आप कहते हैं कि ठेका खेती है, वो तो ऑप्शन है ना। मैं कहना चाहता हूँ कि ये कानून हमारे बदतमीजी है। मुझे बताइए, हमारा मौलिक अधिकार है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, लेकिन ये कानून आप डीएम तक शिकायत कर सकते हैं। यही कानून है। असीमित भंडारण, जो असीमित भंडारण है वो आप कर सकते। देखिए, उसमें भी जो मुनाफाखोरी, जमाखोरी था, उस पर कानून बना था, आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। जब एक आदमी पूरी हमारी रोटी खरीद लेगा तो कहाँ जाएंगे? ठेका खेती की बात में। लेकिन ठेका खेती की बात आपने कही, तो मैं कहना चाहता हूँ कि बीज वो देंगे जो चाहेंगे, और खाद वो देंगे, पानी कब देना वो देंगे, लेकिन मूल्यांकन कौन तय करेगा? वो करेंगे, कहेंगे इसका रेट ये है, कि यही ठेका खेती है। तो जब आप डीपली जाएंगे, जब मोदी जी मन की बात करते हैं 23 भाषाओं में ट्रांसलेट होता है, लेकिन किसान बिल आया तो कितनी भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ? आपने रात के अंधेरे में इस बिल को लाया, कौन सी जरूरत आन पड़ी थी बताइए मुझे? दोनों सदनों में चर्चा होती, खूबसूरत लोकतंत्र की एक परंपरा है, दोनों सदनों में चर्चा करें, पर चर्चा करें, उसके बाद उन संबंधित किसानों से बातचीत करें। मैं एक फौज से आदमी हूँ, तो फौज के बारे में जानता हूँ, मुझसे चर्चा करें, पत्रकार आप चर्चा करें। किन किसानों से बात की, किस किसान नेताओं से बात की, प्रोफेसरों से बात की, कहीं ने बात करी? रात के अंधेरे में बिल आ दिया, क्या जरूरत थी बताइए मुझे? लेकिन ये कहा जा रहा है कि किसान अभी तक बिल्कुल समझ ही नहीं पाए हैं। यही तो दिक्कत है कि अब एक किसान बिल किसानों की समझ में आ गया है और सरकार की दिक्कत खड़ी हो गई। पूछिए, मैंने बता दिया सारा।
इस समझ में आ गई है और आज किसान निकल के बाहर आ गया है। समझाए ना, उनके नेता निकले, गए तो थे पश्चिम यूपी में बलियान जी, समझाए, अभी उत्तराखंड में गए थे, अभी खट्टर जी घूमे, समझा देना, हम समझाएंगे, भेजिए उनको क्या है तीनों बिल थे, एमएसपी क्या है और कॉन्ट्रैक्ट खेती क्या है, असीमित भंडारण क्या, हम बताएंगे उनको। अब इनके कानून बनाने की क्षमता नहीं है, ये तो बिक चुके हैं कारपोरेट घराने अंडानी अंबानी के हाथों में, ये WTO के हाथों में खेल रहे हैं। सरकार का हमारे सामने तो कारपोरेट घराना खड़ा है, आज सरकार में तो कहीं बंधक गिरवी रख दी गई है। ये चुनाव में पैसा खर्चा करते कहाँ से आता है? उसी चुनाव के पैसे देने के लिए आजकल सब कुछ, किसी भी देशवासियों किसी भी एक सेक्टर का नाम बताइए जिनको इन्होंने न बेचा हो। आज किसान बचा था उसको बेच दिया, बताइए मुझे, सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए। चुनाव में पैसे कहाँ से आते हैं बताइए मुझे, कहाँ है सरकार? चतुर्वेदी जी, आप जो चुनते हो CM PM संवैधानिक तरीके से, और आप कह रहे हो अब हम खुद चलाएंगे, ये फैसला करेगी। जिस तरह पंजाब में नगर निगम में चुनाव सुपड़ा साफ हुआ, दिल्ली में हुआ, उनके रथ के पहिया को बंगाल में रुक गया। अब वो जो कहते हैं 200 के पार, कहा 200 के पार राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, आपको गुजरात में, पंजाब में कहीं मिला? यहाँ भी चिल्ला रहे थे। अब वो हर जगह सुपड़ा साफ होगा। अब हम यूपी में रथ रोकेंगे, पूरे देश में रोकेंगे। जैसे पूर्ववर्ती सरकारें गई, दुर्योधन गया, कंस गया, रावण गया, पाप कभी हार नहीं मानता, इनको भी जमीन दोज करेंगे। ऐसे जैसे पूर्ववर्ती सरकारें गई, हम इस देश से इनके सुपड़ा को साफ कर देंगे। एक नया विकल्प जवान, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, पत्रकार सबका होगा, वो तय करेगा दशा दिशा, और वोट माध्यम होगा। हम वोट के माध्यम से सब उनको रोकेंगे। जी, इसका क्या प्रूफ है? आप कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ करेंगे बीजेपी का, इसका क्या प्रूफ है कि अगली जो सरकार आएगी वो बिल वापस ले ले? अब सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन की बात होगी। ऐसा नहीं लगता कि किसानों को तो ये पता ही नहीं कि वो यहाँ जब आए थे आंदोलन तो 3 कृषि कानून को, अब कृषि कानून तो भूल चुके हैं कहीं ना कहीं, और सत्ता परिवर्तन पे लगे हैं। भूले नहीं है, वो एक चिंगारी है। कहते हैं, कहा है विदुर ने कि एक चिंगारी पूरे गांव को जला सकती है। सत्य की चिंगारी, पंजाब से चलती हुई एक चिंगारी आज पूरा ज्वाला बन चुकी है। अब एक बिल नहीं, सब पे बात होगी, श्रम कानून पे होगी। देखिए, मुझे पेंशन नहीं मिलता, 2004 के बाद ये पेंशन लेते हैं। अब हर समस्याओं पे बात होगी। अब सत्ता परिवर्तन के साथ कांग्रेस क्या थी, चाहे पुराने वाले, वो छोटे चोर थे, बड़े चोर हैं, वो सांपनाथ थे, नागनाथ थे, सब उसी चट्टे बट्टे। पूरी भारतीय इस देश में 3 प्रकार के आदमी मैं बार बार कहता हूँ कि एक रोटी बेलता है, एक रोटी खाता है, एक ऐसा और भी आदमी है जो रोटी से खेलता है। फिर भारतीय संसद मौन है। हमारे कंधे पर 70 साल से हल था समस्याओं का, लेकिन हमारी समस्याओं का आज भी हल नहीं है। निश्चित रूप से अब एक ऐसा विजन देंगे जिसमें सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन की बात होगी। जैसे मेरे देशवासियों, सरदार भगत सिंह जी का राइट टू रिकॉल, इसमें आह्वान करता हूँ रिटायर्ड जजों से, IAS IPS अफसरों से कि आगे हम जनता चाहें। आज ये एक वोटिंग हो देश में, 80% लोग कहें कि इस सरकार नहीं रहनी चाहिए, तो नहीं रहनी चाहिए। ऐसी हमें तंत्र को विकसित करना पड़ेगा कि जब जनता को देश के लगे तो ऐसा तंत्र होगा, ऐसी रिमोट हो कि हम उसको वापस खींच सके, हमें 5 साल का इंतजार न करना पड़े कि 5 साल के बाद। चतुर्वेदी, ये लंबा किसान आंदोलन को जो लंबा खींच रहे हैं, इसमें किसान या सरकार? इसमें देखिए, सरकार जब चाहे आज ही खत्म कर सकती है। या तो किसान बिल को वापस ले ले, या हमको तोप ला के उड़ा दे, सिंपल सी बात है। लेकिन एक किसान तब तक नहीं जाएगा जब तक बिल वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा। जाने का तो कहा जा रहा है 3 महीने के लिए चले जाओ, फिर आ जाना। क्यों जाएंगे? वो कौन होते हैं? हम वो तो भिखमंगे हैं, कटोरा लेके वोट मांगने आते हैं। असली मालिक हम हैं। असली इस देश की मालिक प्रजा है। प्रजा तय करेगी किसको जाना है, किसको रहना है।